हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्जाम सक्सेस। आज हम करेंगे टॉप 25 स्टैटिक जीके के MCQ PYQ प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है एंड इसमें बेस्ट सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है वो सभी एग्जाम्स में आपको ये सेशन हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड लेट्स बिगिन। हु इज़ नेम्ड एज द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया? फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया हम सबको पता है मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इज मिल्खा सिंह। Which of the following is called laughing gas? laughing gas नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? देन N3O इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये आप लोग याद रखना, इसका लाफिंग गैस कहा जाता है। करेक्ट आंसर नाइट्रस ऑक्साइड। हु इज़ द ऑथर ऑफ प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे आप पिक्चर देख के बता सकते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है किसका? देन सचिन तेंदुलकर, जो बहुत ही बड़े क्रिकेटर है इंडिया के, उनका ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट माई वे। Which of the following is part of study of human sciences? ह्यूमन साइंसेस का जो स्टडी है उसे एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए ह्यूमन के स्केलेटन को स्टडी कर रही है ये फीमेल, तो इसी को एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। करेक्ट आंसर स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंसेस एंथ्रोपोलॉजी। मलेरिया कैन बी क्योर्ड फ्रॉम ए ड्रग एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम? मलेरिया अगर हो जाए तो एक ड्रग मिलता है चिंचोना ट्री में, ये है चिंचोना ट्री। इस ट्री में से जो ड्रग है उसको एक्सट्रैक्ट करके मलेरिया क्योर किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर इज चिंचोना ट्री। द प्रेसिडेंट ऑफ USA इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी डैश? प्रेसिडेंट ऑफ USA का इलेक्शन जो होता है USA के प्रेसिडेंट का हर 4 साल में होता है। ये देखिए आप पिक्चर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को एक स्पीच के द्वारा रिसेंटली असैसिनेट करने का ट्राई किया गया था, बट जो गोली इनके कान के साइड से पास हो गया एंड ये इमीडिएटली फॉल हो गए। उसके बाद जिसने असैसिनेट करने का कोशिश किया उसको तो मार डाला गया, बट ये इमीडिएटली उठे एंड वी विल फाइट फॉर दिस, ऐसे कुछ इन्होंने बताया था। एंड बहुत ही ये एक पिक्चर ऑफ द डिकेड आप बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है। एंड इसके बाद ये पिक्चर बहुत ही सोशल मीडिया में फैल गया एंड USA का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया। तो आपको पूछा जा सकता है इस साल, बहुत चांसेस है, आप लोग याद रखना हर 4 साल में USA के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तो करेक्ट आंसर इज़ 4 years। एंड प्रेजेंटली प्रेसिडेंट ऑफ USA कौन है? देन जो बिडेन इज़ द करेक्ट आंसर। एंड आगे जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनमें शायद जो बिडेन नहीं खेलेंगे, बिकॉज इन्होंने विड्रॉ कर लिया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो किस किस के बीच में होगा? देन कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप होने वाला है इस बार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग याद रखना। प्रेजेंटली प्रेसिडेंट कौन है? देन जो बाइडन। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वाटर पोलो टीम? वाटर पोलो की टीम में 7 मेंबर्स होते हैं, बट ओनली पोलो टीम में 4 मेंबर्स होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 7। नेशनल मैथमेटिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है हर साल ऑन 22 दिसंबर श्रीनिवासन रामानुजन के बर्थडे पे, बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है ऑन 22 दिसंबर। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स या तो फिर वर्ल्ड मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? देन इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन March 14 एवरी ईयर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है 22 दिसंबर एंड March 14 में इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। नोबेल प्राइज विनिंग इंडियन अमर्त्य सेन इज नोन फॉर हिज वर्क इन? नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता था इन द ईयर 1998, अमर्त्य सेन, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? इनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में 1998 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया से आज तक बहुत ही कम लोगों को, लाइक 6 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है एंड इनमें से ये एक पर्सनैलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमर्त्य सेन इज एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? देन करेक्ट आंसर विल बी इकोनॉमिक्स। वेयर इज सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में लोकेटेड है, तो करेक्ट आंसर इज कटक। एंड ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो एस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था? देन April 23, 1946 को सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुआ था। इन इंडिया हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल? नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो होते हैं, आप पिक्चर देख के ही बता सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली कौन है नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल के चेयरपर्सन? अगर क्वेश्चन आए देन ही विल बी नरेंद्र मोदी, तो करेक्ट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। टेहरी डैम जो है हाईएस्ट डैम है ऑफ इंडिया। विच इज़ द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, देन इट इज़ टेहरी डैम। यह किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, देन भागीरथी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। कहाँ पे है, देन उत्तराखंड में है। ये जगह भी आप लोग याद रखना कौन से स्टेट में है हमारे इंडिया का हाईएस्ट डैम, देन उत्तराखंड और भागीरथी रिवर। तो करेक्ट आंसर इज भागीरथी। द बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 38th पैरेलल जो है ये देख सकते हैं आप लाइन, इसमें है नॉर्थ कोरिया एंड इस साइड में है साउथ कोरिया। इन दोनों को डिवाइड कौन करता है, देन 38th पैरेलल। तो करेक्ट आंसर इज 38th पैरेलल। वेयर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी लोकेटेड। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी जो है ये लोकेटेड है इन हैदराबाद तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। Which of the following is India's first indigenous communication satellite? इंडिया का फर्स्ट जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट अगर पूछे देन दैट विल बी आर्यभट्ट, लेकिन इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट अगर पूछे देन दैट विल बी एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म क्या है, एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। यह है एप्पल का फुल फॉर्म, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस कम्युनिकेशन सैटेलाइट। आप लोग याद रखना, करेक्ट आंसर इज एप्पल। Who among the following represented India at the World Parliament of Religious Conference at Chicago? चिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था कब हुआ था, देन 1893 में हुआ था। ये आप लोग याद रखना फर्स्ट पॉइंट। एंड इंडिया के साइड से किसने वहाँ पे स्पीच दिया था, वही या तो फिर इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था, देन करेक्ट आंसर इज स्वामी विवेकानंद। तो करेक्ट आंसर स्वामी विवेकानंद। Who among the following is the founder of बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन के जो फाउंडर है वो है कैलाश सत्यार्थी। तो करेक्ट आंसर फादर ऑफ या तो फिर फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी। इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट रेगुलेटर सेबी स्टैंड्स फॉर। सेबी जो है इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको रेगुलेट कौन करता है, देन सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1988 में एस्टेब्लिश तो हो गया था, लेकिन 1992 से इसने वर्क करना, इट केम इनटू फोर्स कब से, 1992 एंड 1988 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये दोनों पॉइंट्स भी आप लोग याद रखना। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हेन द द्रोणाचार्य अवार्ड स्टार्टेड। द्रोणाचार्य अवार्ड जो सबसे स्पोर्ट्स कोचेस को दिए जाते हैं, हाईएस्ट अवार्ड फॉर कोचेस इन स्पोर्ट्स, देन इट विल बी द्रोणाचार्य अवार्ड। किस साल में स्टार्ट किया गया था, देन इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1985। तो करेक्ट आंसर 1985। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे सिचुएटेड है, देन इंडियन ओशन के अरेबियन सी में सिचुएटेड है लक्षद्वीप आइलैंड। अगर अरेबियन सी मेंशन ना हो ऑप्शन में देन आप इंडियन ओशन मार्क कर सकते हैं, लेकिन सिंस यहाँ पे स्पेसिफाई किया है अरेबियन सी में, देन करेक्ट आंसर विल बी अरेबियन सी। Who founded the Servants of India Society in 1905? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्टार्ट किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो करेक्ट आंसर इज गोपाल कृष्ण गोखले।